हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के मतलब Q1 के तो रिजल्ट नहीं है, इसके Q4 के रिजल्ट्स आए हुए हैं। Q4 के रिजल्ट्स इसके लेट हो गए हैं, तो एक स्टॉक के Q4 के रिजल्ट्स हम समझेंगे। तो स्टॉक का नाम है एशियन होटल्स ईस्ट। एशियन होटल्स ईस्ट। तो पहले देखते हैं इसका शेयर प्राइस। तो इसका शेयर प्राइस जो है 141.62 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में ₹2.28 की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 1.64% वन डे का होती है। और ये बाय डिफॉल्ट एनएससी पे लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड है नहीं है। तो सॉरी, बाय डिफॉल्ट एनएससी पे देख रहे हैं, एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है स्टॉक। तो चलिए देखते हैं इसके Q4 के रिजल्ट कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ तो खास नहीं है, डिटेल में ही देखना पड़ेगा, या कुछ अपडेट दी नहीं गई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। ये है एशियन होटल्स लिमिटेड के रिजल्ट Q4 के। जस्ट अ मिनट। तो गाइस ये हैं Q4 के रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है 9 जुलाई। फिर हम इसके Q4 के रिजल्ट देखने वाले हैं। इन्होंने बोर्ड ने पहली बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी डिविडेंड रेकमेंड नहीं करा है। नॉट है डिविडेंड एनी डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2026 को, तो कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है बोर्ड ने गाइस। तो बेसिकली हम लोगों को रिजल्ट देखने हैं। हाँ ये है। तो ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं वो 31 मार्च 2026 मतलब Q4 के रिजल्ट हैं, और सारे फिगर्स लाख्स में दिए गए हैं। अगर इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है वो कंपनी का 3,433.20 लाख का रहा है इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में 3,692.95 लाख का हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,496.52 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ करता था। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो 12,228.74 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है, जो पिछले साल 11,302.28 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयरली बेसिस पे भी बढ़त है, और पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी गिरावट है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से थोड़ी सी लगभग स्टेबल ही बोलूँगा मैं। अदर इनकम बोले तो 466.80 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर में रही, जो पिछले क्वार्टर में 521.03 लाख की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 585.97 लाख की थी। तो गिरावट है अदर इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे। और इस साल ओवरऑल 2016.68 लाख की अदर इनकम रही, तो पिछली बार 2131.37 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में देखा जाए तो गिरावट है अर्ली बेसिस पे भी। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 3900 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 4,213.98 लाख की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,082.49 लाख की टोटल इनकम थी। टोटल इनकम में गिरावट है क्वार्टर बेसिस पे भी, पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं उस बेसिस पे भी। इस साल ओवरऑल 14,245.42 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 13,433.65 लाख की थी। ईयरली बेसिस पे तो बढ़ा था टोटल इनकम में। अगर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे। टोटल एक्सपेंस 2,854.87 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछले क्वार्टर 2,787.45 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में बढ़ा था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,537 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी बढ़ा था। इस साल ओवरऑल 10,532.04 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 9,937.38 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो ईयरली बेसिस पे भी एक्सपेंसेस में बढ़ा था, और क्वार्टरली बेसिस पे भी एक्सपेंसेस में बढ़ा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 1,045.13 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1,426.53 लाख का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1,545.49 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट है। इस साल ओवरऑल 3,713.38 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले साल 3,496.327 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़ा था, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 764.77 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1,073.06 लाख का नेट प्रॉफिट था। पिछले साल इसी क्वार्टर में देखें तो 1,083.84 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तब भी गिरावट है, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तब भी गिरावट है। इस साल ओवरऑल 2,768.89 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 2,539.60 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो ईयरली बेसिस पे बढ़ा था नेट प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल है। बेसिक ईपीएस की अगर हम बात करें तो बेसिक देखेंगे 4.42 का ईपीएस उस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 6.21 का ईपीएस था।
पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.27 का ईपीएस था। और ईपीएस में भी गिरावट है क्योंकि अर्निंग में गिरावट है, इनकम में गिरावट है और प्रॉफिट में गिरावट है। इस साल ओवरऑल 16.01 का ईपीएस रहा, तो पिछली बार 14.69 का ईपीएस था। तो ईयरली बेसिस पे ईपीएस में बढ़त है। गाइस डिविडेंड को लेके कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं आई हुई है। तो ये जो नंबर दिए गए थे वो थे एशियन होटल्स ईस्ट लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट। तो गाइस ये Q4 के रिजल्ट्स थे, Q1 के रिजल्ट्स नहीं है। ये कंपनी कुछ लेट हो जाते हैं, तो ये इन्होंने Q4 के रिजल्ट्स थोड़े से लेट अनाउंस करे हैं। तो गाइस ये थे एशियन होटल्स ईस्ट लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स। और इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए और रिजल्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।